गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो क्लास है वो 12 बजे से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा विद्युत नहीं, यहाँ पे लिखो तुम चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि अब चुंबक की बात हो रही है ना। क्या है आज का टॉपिक हमारा? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, सभी जितने यहाँ पे उपस्थित है बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स हेडिंग डाल दे और चुंबकीय फ्लक्स देखो क्या होता है। सबसे पहले देखो, आपको वैसे डायग्राम से समझाते हैं। ये क्या है हमारा, कोई तल है। ठीक है, ये किस में स्थित है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। सबसे पहली बात, इस तल की भी क्या है, हम सिर्फ कल्पना करते हैं। यानी जब कल्पना करते हैं तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये काल्पनिक पृष्ठ हो गया हमारा, क्योंकि हमने इसकी कल्पना की। और यहाँ से देखो जो चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन होती है इसी से ही बनेगी। ये काल्पनिक पृष्ठ हो गया और हमने मान लिया इससे क्या है, कुछ चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है। क्या है? कुछ चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है। ये डायग्राम बनाना है सभी को। ठीक है, अब यहाँ से हमने मान लिया इस पर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ए है। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, देखो जो डेफिनेशन बनेगी, हमारा काल्पनिक पृष्ठ हो गया और इनका भी मैं नाम लिख देता हूँ। ये क्या है हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। लग गया सभी को? तो देखो प्यारे बच्चों, जो डेफिनेशन बनेगी क्या है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखो डायग्राम से सारी डेफिनेशन क्लियर हो रही है हमारी। क्या है? ये हमारा कोई काल्पनिक पृष्ठ है और इससे जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। और चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई, देखो ये हमारा जीरो में यदि मैं कट लगा दूँ और इसके यहाँ पे बी लिख दूँ तो ये हमारा हो जाता है फाई बी। इसको फाई पढ़ा जाता है और जो बेस में बी है इसका मतलब है चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय क्षेत्र है बी, सभी को पता है। तो यहाँ से देखो क्या होगी हमारी इसकी डेफिनेशन कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, यानी किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी ये हमेशा क्या होती है, जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ होता है इसके क्या होती है, हमेशा ये लंबवत होती है। ठीक है, यानी पृष्ठ के अभिलंबवत भी कह सकते हैं हम। जितनी भी गुजरने वाली ये वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं है हमारी, यही क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी ये संख्या। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने मान लिया कि माना किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, ठीक है, ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा प्यारा बच्चों, देखो फॉर्मूला लिख लेना, ये फाई बी बराबर क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं फाई बी बराबर बी ए कोस थीटा। तो हमारा क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा। तो आई होप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में लिख देते हैं कि यह एक अदिश राशि है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसका मात्रक देखो, जो इसका मात्रक होता है या तो होता है वेबर
ठीक है। या देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, और क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो हमने इसका मात्रक भी लिख दिया। तो अब ये बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक? वेरी गुड। तो इसके बाद में देखो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने चुंबकीय फ्लक्स इसीलिए करवाया क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से ही समझ में आएगा। वो क्या होगा, देखो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो प्यारे बच्चों, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है क्या होता है, देखो हमारे पास क्या है, दो कुंडली है। ये हो गई हमारे पास दो कुंडली हो गई ये, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये जो हमारी कुंडली है, यदि हम या एक ही कुंडली ले लो, दो भी ज़रूरी नहीं, हम क्या है एक कुंडली भी ले सकते हैं। देखो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, देखो यदि ये कुंडली है, ठीक है, यदि मैं इस कुंडली के विद्युत फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत याद बार बार विद्युत याद आ रहा है, तो क्या है, यदि मैं इस कुंडली के इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर दूँ, क्या है परिवर्तन कर दूँ, तो इसमें क्या है एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब देखो जो ये विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है पर बच्चों, तो यही हमारी विद्युत प्रेरण की घटना कहलाएगी। यानी क्या है कि कुंडली के हमने क्या किया, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया, और परिवर्तन करने से क्या हुआ, इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और साथ ही एक धारा भी प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहेंगे, देखो जब किसी धारावाही कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखो जो विद्युत वाहक बल होता है विभवांतर के समान ही होता है, बस थोड़ा ही डिफरेंस है इनमें, ठीक है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, उत्पन्न हो जाता है, और साथ ही इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पता लग गया, ठीक है। ये देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इतना भी कुछ हार्ड नहीं है, क्या है कि कुंडली है, कुंडली के हमने चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया, और परिवर्तन करने से उस कुंडली में क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, ठीक है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न हुआ, हम यहाँ से बस लिख सकते हैं कि यह घटना हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो सभी प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है। अब इसके बाद में जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी है हमारी फैराडे के नियम है, हम अब वे फैराडे के नियम करेंगे, ठीक है। या देखो फैराडे के जो नियम हैं आपको वैसे ही बता देते हैं, चलो इसे कल करेंगे, टॉपिक को आराम से करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लगभग फ्लेमिंग के। आज आपको समझाते हैं सिर्फ ये दाएं, पहले फ्लेमिंग के नहीं है, ये देखो फैराडे, फ्लेमिंग याद आ रहा मेरे को, अभी बताया था मैंने क्या है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम,
देखो प्यारे बच्चों, फैराडे के जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम हैं आपको बताते हैं। देखो पहला तो ये है कि जो हमारा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है, ये उसी कारण का विरोध करता है जहाँ से उत्पन्न होता है। सिंपल सी बात है, मतलब की पॉइंट बताया मैंने, क्या बताया, ये उसी कारण का विरोध करेगा जहाँ से उत्पन्न होता है। ये तो होगा हमारा पहला नियम। और जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है आपको वैसे ही लिख के बता देते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, यानी जो विद्युत वाहक बल है, वो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, डी लगा देते हैं तो उसका मतलब डिफरेंस हो सकता है परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर, ऋणात्मक भी आया हुआ है और दर का मतलब होता है समय से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो दो नियम हैं, ठीक है। और इन पर देखते हैं जो न्यूमेरिकल होंगे तो वे भी करवाएंगे। और हमारा क्या है बस चैप्टर सभी को पता है कंप्लीट ही होने वाला है। तो प्यारे बच्चों क्या है, हम रिवीजन क्लास कराएंगे। और एक बात और है, तुम्हारे क्या है न्यूमेरिकल सीरीज चलाएंगे। अब कहना जैसे कि ये थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही विद्या की बुक है, बुक लेके मैं आ जाऊँगा और क्या है उसमें से ही आपके अब न्यूमेरिकल करवाएंगे, क्योंकि उसमें जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत दिए हुए है, ठीक है। तो मैं एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा और आपको एक एक न्यूमेरिकल सोल्व करना है, जिससे आपके जो न्यूमेरिकल है उन पर कमांड अच्छी हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।